दोस्तों नमस्कार, फिर से रियलिटी मेंटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कन्विंस डीड क्या है, कन्विंस डीड और सेल डीड में क्या फर्क है, यह कैसे और क्यों किए जाते हैं। हाय, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 14 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। तो इन्हीं अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ में वो अनुभव साझा कर रहा हूँ। कन्विंस डीड और सेल डीड में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो कन्विंस डीड का क्या मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। कन्विंस डीड यह एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया का दस्तावेज है जो किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। तो आप बोलेंगे कि सर जी, यह तो सेल डीड जैसा ही है, तो इसमें ऐसा अलग क्या है। तो जरा रुकिए, इसके बारे में आगे स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इसके मतलब को समझे बिना आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर बनते हो तो आप कायदे से अपने प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, उसको किराए पर चढ़ा सकते हो, पैसों की जरूरत पड़ने पर उसे मॉर्गेज भी रख सकते हो, चाहो तो उसे बेच भी सकते हो। यदि आप अपने प्रॉपर्टी के अधिकारों को बेचना या ट्रांसफर करना चाहो तो वे अलग अलग माध्यमों के द्वारा ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो वो कैसे किया जाता है, इसको भी आगे डिस्कस किया गया है। अब समझते हैं कन्वेंस डीड के महत्व को, इसको क्यों किया जाता है। कन्वेंस डीड के द्वारा बायर और सेलर के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। जब आप अपने मेहनत का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट का एश्योरेंस यानी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन और विश्वास चाहते हो। कन्वेंस डीड साइलेंटली आपके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, जो यह एक कानूनी दस्तावेज के रूप में काम करता है और सेलर से बायर को मालिकाना हक के बारे में सुरक्षा और विश्वास निर्माण करता है। दूसरा है क्लियर टाइटल एंड लीगल ओनरशिप। कन्वेंस डीड के द्वारा आपको प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप मिलती है। इसके द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सेलर द्वारा बायर को बेचने का या ट्रांसफर करने का यह लीगली प्रोसेस होता है, जिसमें सेलर ने किस बायर को कब कब बेचा और ट्रांसफर किया, इसका डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री क्रिएट होता है, जिससे टाइटल क्लियर रहता है और ओनरशिप स्पष्ट होती है। तीसरा, सिक्योरिटी फॉर बोथ पार्टीज। कन्वेंस डीड से केवल खरीदार के लिए ही नहीं अपितु विक्रेता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य में प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट की स्थिति में दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करता है। एक बार जब दोनों पार्टियों के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते हैं तो वह दोनों पार्टियों के लिए लेन देन और व्यवहार की बाध्यता हो जाती है, जिससे प्रॉपर्टी के ओनरशिप की सिक्योरिटी मिलती है। अब समझते हैं सेल डीड और कन्वेंस डीड में क्या फर्क है। सेल डीड यह भी एक प्रकार की कन्वेंस डीड ही है। कानूनन प्रॉपर्टी के हस्तांतरण की प्रक्रिया है जो प्रॉपर्टी के बदले में कुछ कंसिडरेशन यानी प्रॉपर्टी की कीमत लेकर की जाती है। तभी सेल डीड प्रक्रिया पूर्ण होती है और प्रॉपर्टी के अधिकार सेलर से बायर के पास चले जाते हैं। सेल डीड क्या है और यह कैसे की जाती है, इसको डिटेल में समझने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। कन्वेंस डीड अलग अलग प्रॉपर्टी हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कन्वेंस डीड को मदर ऑफ डीड भी कह सकते हैं, जो ब्रॉड टर्म में यूज की जाती है। इसमें कन्वेंस डीड करने के कुछ प्रकार समझते हैं। पहला है गिफ्ट डीड। यह बिना किसी कंसिडरेशन के या प्रॉपर्टी की कीमत ना लेते हुए अपने प्रॉपर्टी राइट्स बायर को ट्रांसफर किए जाते हैं। दूसरा है रिलिंक्विशमेंट डीड। यह डीड किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी के अपने अधिकार या हित को त्यागना होता है, जो आमतौर पर ऐसी डीड परिवार में एक उत्तराधिकारी दूसरे के लाभ के लिए अपने राइट्स को छोड़ता है। तीसरा एक्सचेंज डीड। इसमें दोनों पार्टी के बीच आपसी आदान प्रदान शामिल होता है। दोनों पक्ष अपने अपने प्रॉपर्टी के अधिकारों को एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। चौथा है मॉर्गेज डीड। किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कर्ज लेने हेतु पैसे के बदले गिरवी रखा जाता है। यदि कर्ज लेने वाला लोन नहीं चुका पाता है, ऐसी दशा में कर्जदाता प्रॉपर्टी को बेचकर अपनी रकम रिकवर करता है। पांचवा है रिलीज डीड। एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए मासिक भुगतान के बदले अपना ओनरशिप ट्रांसफर ना करते हुए प्रॉपर्टी के यूज के लिए अपने अधिकार और कब्जा प्रदान करता है। छठवा है पार्टीशन डीड। सामूहिक ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी को को ओनर्स के बीच में विभाजित की जाती है। सातवां रिलीज डीड। यह किसी संपत्ति के अपने अधिकारों को स्वेच्छा से त्यागना या रिलीज करना होता है। आठवां ट्रस्ट डीड। किसी संपत्ति के उपयोग के लिए एक ट्रस्ट बनाई जाती है, उसके लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसके अधीन रहकर प्रॉपर्टी का उपयोग करना होता है। अब समझते हैं कन्वेंस डीड कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
कन्वेंस डीड को आवश्यक मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पर तैयार किया जाता है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आवश्यक दस्तावेजों के साथ में जो प्रॉपर्टी टाइटल को स्पष्ट करते हैं, जैसे रजिस्टर्ड सेल डीड, म्यूटेशन एंट्रीज या प्रॉपर्टी कार्ड, संबंधित अथॉरिटीज से लोकेशन प्लान और सर्वे प्लान, सर्टिफिकेट्स जैसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, स्टैंप ड्यूटी पेमेंट रिसिप्ट, कन्वेंस डीड का ड्राफ्ट, बायर और सेलर के साथ विटनेस के आधार और पैन कार्ड की जेरॉक्स कॉपी जोड़कर रजिस्टर किया जाता है। इस वीडियो में हमने कन्वेंस डीड के मतलब को समझा, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के कन्वेंस डीड किए जाते हैं, सेल डीड और कन्वेंस डीड में क्या फर्क है और कन्वेंस डीड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इनको समझा। ध्यान रखें, कोई भी प्रॉपर्टी डील करते वक्त लीगल एडवाइस लेकर ही प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें। वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इस पर कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो और चाहते हो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।